नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आज के क्लास में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सभी राज्य, रक्षा, व्यापार और अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, नियुक्तियाँ, सूचकांक, पुरस्कार और अन्य सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं की जैसे यूपीएससी के साथ साथ सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, जेपीएससी, एसएससी, बीएसईसी, एसएसबी और इसके साथ ही बैंकिंग और रेलवे के सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को उसके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसीलिए क्लास को अंत तक देखा कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की लेबलिंग के संबंध में कौन से बड़े बदलाव को मंजूरी दिया हुआ है। ठीक है, जो खाद्य उत्पाद होते हैं उसको लेबल देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो फसाई के द्वारा किया जाता है। तो ये कौन कौन से बड़े बदलाव दिया हुआ है, जो लेबल लगाया जाता है, जो पैकेज खाद्य होता है, खाद्य उत्पाद होता है, उसके लेबलिंग के संबंध में कौन से बदलाव को मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन है हमारा अनिवार्य कैलोरी गणना करना, या फिर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा को बोल्ड और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित करना, या फिर जैविक प्रमाणीकरण को शामिल करना, या फिर सभी कृत्रिम योजकों की सूची बनाना। कौन कौन से नए बदलाव किए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा को बोल्ड और बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, ये जो है फसाई के द्वारा अभी जारी किया गया है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में अपनी सेना को जाने थीम के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन है शिमला, श्रीनगर, लेह या फिर मनाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा। अपनी सेना को जाने कार्यक्रम जो है लेह में भारतीय सेना और उसके संचालन से जनता को परिचित कराने के लिए शुरू किया गया 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है, अपनी सेना को जाने थीम के तहत कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो लेह में आयोजन किया गया है। ठीक है, ये भारतीय सेना के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली हॉट जनकपुरी में कौन सा वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। तो दिल्ली हॉट जनकपुरी में जो है कौन सा वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन है मैंगो फेस्टिवल, या फिर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, या फिर लोटस फेस्टिवल, या फिर रोज फेस्टिवल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा मैंगो फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आमों को प्रदर्शित करने वाला 33वां मैंगो फेस्टिवल जो है दिल्ली के हॉट जनकपुरी में संपन्न हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला चौथा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए PARI, ठीक है, परियोजना शुरू किया है। तो ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए परियोजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा इसी तरह की घोषणाओं के बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिंदी में जो है MBBS पाठ्यक्रम की पेशकश करने का फैसला किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा इसी तरह की घोषणा के बाद जो है किस राज्य सरकार ने हिंदी में MBBS की पढ़ाई करने की पेशकश का फैसला लिया है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बिहार हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा जो है हाल ही में हिंदी में जो है MBBS की पाठ्यक्रम की तैयारी किया गया है। ठीक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है। ठीक है, तो बिहार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न क्या कह रहा है
कि हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, निकुंज श्रीवास्तव, शक्तिकांत दास या फिर उर्जित पटेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा निकुंज श्रीवास्तव हो जाएगा। ठीक है, आईएएस अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थान को अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने के। ठीक है, तो निकुंज श्रीवास्तव का नाम आपको याद रखना है। अगला 7वां प्रश्न, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है विज्ञान भवन, भारत मंडपम, प्रगति मैदान या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भारत मंडपम हो जाएगा। भारत मंडपम में जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन की शुरू किया गया है। भारत मंडपम आपको याद रखना है। अगला 8वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राजेश बिंदल, सील नागू, सतीश चंद्र शर्मा या फिर पंकज मित्तल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सील नागू हो जाएगा। सील नागू को जो है राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट उच्च न्यायालय है, जहां पे सील नागू को वहां पे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है, सील नागू का नाम आपको याद रखना है। आगे 9वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में लेबर पार्टी के कौन से नेता आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, कीर स्टारमर या फिर ऋषि सुनक या फिर जेरेमी कॉर्बिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कीर स्टारमर हो जाएगा। ठीक है, लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर जो है आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो कि हार गए हैं, पराजित हो गए हैं। अब कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं, जो किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगला 10वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने किस प्रकार के बर्तनों के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन है प्लास्टिक और कांच के बर्तन या फिर स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम या फिर तांबा और पीतल के बर्तन या फिर सिरेमिक और चीनी मिट्टी के बर्तन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम। ठीक है, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों को जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो है ISI चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 11वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूके में संस्कृति, मीडिया और खेल के लिए मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, ब्रिटेन के संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ऋषि सुनक, आलोक शर्मा या फिर लीसा नंदी या फिर प्रीति पटेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लीसा नंदी हो जाएगा। ठीक है, लीसा नंदी के जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा जो है ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री के लिए नियुक्त किया गया है। तो लीसा नंदी का नाम आपको याद रखना है। अगला 12वां प्रश्न, कि हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ अपनी पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित किया है? तो ऑप्शन है नाइजीरिया, केन्या, कांगो या फिर युगांडा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा कांगो। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्रालय और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में जो है पहली सचिव स्तरीय बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम की भूमिका निभाएगा। तो कांगो आपको याद रखना है। अगला 13वां प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। कौन सा मोबाइल ऐप? तो लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान या फिर डॉक्टर मोहन यादव या फिर कमलनाथ या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डॉक्टर मोहन यादव हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। बेहतर बुनियादी ढांचा प्रबंधन की सुविधा के लिए जो है लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित लोकपथ मोबाइल ऐप की लॉन्च किया गया है। ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप किसके द्वारा? तो डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे 14वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन जीवन शक्ति, जीवन रक्षा, जीवन सुरक्षा या फिर जीवन समर्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? जीवन समर्थ हो जाएगा। हाल ही में LIC द्वारा शुरू किया गया एक नया पहल है, उसका नाम जीवन समर्थ है। जीवन समर्थ आपको याद रखना है। अगला 15वां प्रश्न,
हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में जो है 6 जुलाई को नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमित शाह द्वारा हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के दौरान, कौन से 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के दौरान जो है AGR2 योजना के तहत, कौन सी योजना? AGR2 योजना। कौन सा योजना है ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। AGR2 योजना के तहत जो है किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान करने वाली नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 16वां प्रश्न की हाल ही में 6 जुलाई को सईद जलीली को 3 मिलियन से अधिक मतों से हरा करके ईरान के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, अली खामेनेई या फिर मसूद पेजेस्कियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मसूद पेजेस्कियन हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति बनी है। मसूद पेजेस्कियन का नाम आपको याद रखना है। अगला 17वां प्रश्न, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो ऑप्शन है 10.5% या फिर 12.3% या फिर 14.2% या फिर 16.8%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 16.8% हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है 5 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा उत्पाद में जो है 16.8% की वृद्धि दर्ज किया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक है, तो रक्षा उत्पाद में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? 16.8% आपको याद रखना है। कब? 2023-24 के दौरान। ठीक है, अगला 18वां प्रश्न की हाल ही में दिल्ली में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कहाँ पे? तो दिल्ली में। ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर दिल्ली के राज्यपाल या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल अभी कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, जिन्होंने दिल्ली में सार्वजनिक मनोरंजन सेवाओं को सुव्यवस्थित और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किए हैं। ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल कहाँ पे? दिल्ली में। किसके द्वारा? दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा। कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। ये आपको याद रखना है। अगला 19वां प्रश्न, हाल ही में भुवनेश्वर कहाँ? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट जो है हाल ही में ब्रह्म कुमारीज डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन। ठीक है, कौन सा? ब्रह्म कुमारीज डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किसने किया है तथा राष्ट्रीय अभियान जो है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारीज डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है तथा लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य जो है सतत जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देना है। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, अगला 20वां प्रश्न कि हाल ही में पंजाब का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण का प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन अमृतसर, लुधियाना, मोगा या फिर जालंधर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोगा हो जाएगा। मोगा में जो है हाल ही में प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया। मोगा आपको याद रखना है। पंजाब का मोगा राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बन गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? कृषि विकास और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का समर्थन करना है। ये आपको याद रखना है। अगला 21वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता से संबंधित किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को कैबिनेट की मंजूरी मिला है? तो ऑप्शन है पेरिस समझौता, बीबी समझौता या फिर क्योटो प्रोटोकॉल या फिर BBJN समझौता। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा BBJN समझौता हो जाएगा। ठीक है, BBJN यानी कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौता जो है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण तथा सतत उपयोग पर केंद्रित है। तो BBJN समझौता आपको याद रखना है। अगला 22वां प्रश्न
हाल ही में महिला कर्मचारियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्या निर्देश जारी किया है? ऑप्शन है महिलाओं के लिए समान वेतन लागू करना, या फिर मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करना, या फिर मातृत्व लाभ प्रदान करना, या फिर महिलाओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केंद्र सरकार को महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए मासिक धर्म अवकाश के लिए एक मॉडल नीति विकसित करने का निर्देश दिया है। ये आपको याद रखना है। अगला 23वां प्रश्न कि हाल ही में फ्रांस के संसदीय चुनाव भी भारत के किस स्थान पे हुए हैं? फ्रांस के संसदीय चुनाव भी भारत के किस स्थान पे हुए हैं? तो ऑप्शन पुडुचेरी, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या फिर चंडीगढ़ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पुडुचेरी हो जाएगा। ऐतिहासिक फ्रांसीसी संबंधों वाला भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने जो है फ्रांसीसी संसदीय चुनाव में भाग लिया है, जो इसकी औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता है। तो पुडुचेरी का नाम आपको याद रखना है। अगला 23वां प्रश्न, आगे 24वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में मंगोलिया में किन दलों ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है मंगोलियन पीपुल्स पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, या फिर मंगोलियन पीपुल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और हुन पार्टी, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन पार्टी, या फिर रिपब्लिक पार्टी और हुन पार्टी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मंगोलियन पीपुल्स पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी और हुन पार्टी जो है हाल ही में मंगोलिया में जो है गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मंगोलियन पीपुल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और हुन पार्टी, ये तीनों मिलकर के। अगला 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है महिला जयवर्धन, कुमार संगकारा, या फिर सुनील जयसूर्या, या फिर सनत जयसूर्या। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सनत जयसूर्या हो जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को जो है क्रिस सिल्वरवुड की जगह जो है भारत के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। सनत जयसूर्या का नाम आपको याद रखना है। अगला 26वां प्रश्न कि हाल ही में किस पेशेवर पहलवान ने WWE से संन्यास की घोषणा किया है और उनका अंतिम मैच कब होगा? ऑप्शन जॉन सीना रेसलमेनिया 2025 में, या फिर द रॉक रेसलमेनिया 2024, या फिर ट्रिपल एच रेसलमेनिया 2023, या फिर अंडरटेकर रेसलमेनिया 2022। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जॉन सीना हो जाएगा। ठीक है, जॉन सीना जो है हाल ही में WWE के पहलवान थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, उनका अंतिम मैच जो है 2025 में होगा, रेसलमेनिया में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 27वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 50 किलोग्राम श्रेणी में जो स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, ऑप्शन साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, या फिर गीता फोगाट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा विनेश फोगाट हो जाएगा। विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 50 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत करके उन्होंने अपने असाधारण कुश्ती कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सफलता का प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीते हैं। तो विनेश फोगाट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से? स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में। ठीक है, 50 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित जो है 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए 28 सदस्यीय भारतीय ट्रैक और फील्ड टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ऑप्शन है PV सिंधु, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, या फिर बजरंग पुनिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित 2024 का पेरिस ओलंपिक के लिए जो है 28 सदस्यीय जो भारतीय ट्रैक और फील्ड टीम का नेतृत्व करेंगे। तो नीरज चोपड़ा का नाम आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। अगला 29वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ठीक है, ऑप्शन थेरेसा मे, लिज ट्रस, प्रीति पटेल, या फिर रेचल रिव्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? रेचल रिव्स हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। रेचल रिव्स का नाम आपको याद रखना है। अगला 30वां प्रश्न, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, या फिर लार्सन एंड ट्यूबो यानी कि L&T, और टाटा एडवांस सिस्टम, या फिर महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा लार्सन एंड ट्यूबो। DRDO ने जो है लार्सन एंड ट्यूबो के साथ में मिल करके जोरावर नामक स्वदेशी हल्का टैंक विकसित किया है। कौन सा नाम? जोरावर। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। किसके साथ मिल करके? तो लार्सन एंड ट्यूबो के साथ में मिल करके, L&T के साथ में मिल करके। ठीक है, स्वदेशी हल्का टैंक विकसित किया है जिसे उच्च ऊंचाई वाले
उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है हाल ही में मित्र वैन पहल की शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 32वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश जो है शंघाई सहयोग संगठन है कि SCO में नए सदस्य के रूप में नामित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस या फिर मंगोलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जो संगठन के भू राजनीतिक प्रभाव और उसके क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करता है। बेलारूस आपको याद रखना है। अगला 33वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है और ये गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है या फिर उड़ीसा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन उषा थोराट या फिर चारुलता एस या फिर M राजेश्वर राव या फिर NS विश्वनाथन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा चारुलता एस हो जाएंगे। ठीक है, जो कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चारुलता एस का नाम आपको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RBI की स्थापना जो है कब हुआ था और किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? RBI की स्थापना कब और किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? ठीक है, किस अधिनियम के तहत हुआ था? चलिए अगला 35वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन है TCS, विप्रो, NIC या फिर इंफोसिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? NIC हो जाएंगे। ठीक है, NIC के द्वारा जो है NIC के साथ में जो है भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, NIC आपको याद रखना है। NIC यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। ठीक है, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ में सहयोग किया है। और अगला 36वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है रुद्रम मिसाइल, कौन सा रुद्रम मिसाइल? रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? इस प्रकार के जो है साइंस एंड टेक के जो प्रश्न होते हैं आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसको खास करके आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑप्शन है सतह से सतह पे या फिर सतह से हवा में या फिर हवा से सतह में या फिर हवा से सतह पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हवा से सतह हो जाएगा। ठीक है, रुद्रम फर्स्ट जो है एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिससे दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों के खिलाफ सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है। तो हवा से सतह आपको याद रखना है। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। हवा से सतह आपको याद रखना है। अगला 37वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑलराउंडरों की ICC T20 फर्स्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है? ऑप्शन रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स, साकिब अल हसन या फिर हार्दिक पांड्या। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। ठीक है, हार्दिक पांड्या जो है अभी हाल ही में ऑलराउंडरों की ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। हार्दिक पांड्या का नाम आपको याद रखना है। अगला 38वां प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो है प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन या फिर रणदीप गुलेरिया या फिर डॉक्टर बलराम भार्गव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को जो है हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो है प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का नाम आपको याद रखना है। किसके लिए? क्षय रोग उन्मूलन के लिए। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत और रूस ने 2030 तक, ठीक है, किस व्यापार लक्ष्य को हासिल करने पर सहमति व्यक्त किया है? ऑप्शन है $50 बिलियन या फिर $75 बिलियन या फिर $100 बिलियन या फिर $150 बिलियन पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? $100 बिलियन हो जाएंगे। भारत और रूस के द्वारा जो है 2030 तक जो है एक व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए $100 बिलियन पे के साथ में जो क्या है वो लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला 40वां प्रश्न देख लेते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित रूसी नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ लेनिन, या फिर द ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, या फिर द ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल और अवार्ड जो है रूस सरकार के द्वारा रूसी नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 41वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह यानी कि सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है खालिस्तान समर्थक समूह यानी कि सिख फॉर जस्टिस पर जो है 5 वर्षों का अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, ये आपको याद रखना है। अगला 42वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा में छात्रों के लिए कौन सा नया परिवहन लाभ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है निःशुल्क मेट्रो पास, या फिर रियायती रेल टिकट, या फिर 150 किलोमीटर तक के लिए निःशुल्क बस पास, या फिर ऑप्शन डी रियायती टैक्सी सेवाएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर तक के लिए निःशुल्क बस पास जो है अभी हाल ही में हरियाणा में छात्रों के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, अगला 43वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी शहर में कौन सी पहल शुरू किया है? ऑप्शन स्वच्छ गंगा परियोजना, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, या फिर ई कचरा जागरूकता पहल, या फिर सौर ऊर्जा कार्यक्रम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? ई कचरा जागरूकता पहल जो है हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजधानी शहर में जो है ये ई कचरा जागरूकता पहल शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे 44वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पार्किंग मुद्दों को हल करने के लिए नई दिल्ली नगर निगम क्या पहल करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन बहुस्तरीय पार्किंग परिसरों का निर्माण करना, या फिर पार्किंग परमिट प्रणाली का कार्यान्वयन, या फिर 30 सतही कार पार्किंग स्थलों की शुरुआत करना, या फिर कार पूलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 30 सतही कार पार्किंग स्थलों की शुरुआत करना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 45वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है अनिल विज, मोहनलाल बडोली, या फिर मनोहर लाल खट्टर, या फिर दुष्यंत चौटाला। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मोहनलाल बडोली हो जाएगा। मोहनलाल बडोली की जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहनलाल बडोली का नाम आपको याद रखना है। अगला 46वां प्रश्न, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कौशल विकास के संबंध में क्या घोषणा किया है? तो ऑप्शन है नए तकनीकी कॉलेज की स्थापना करना, या फिर राज्यव्यापी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करना, या फिर कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन करना, या फिर स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन करना जो है हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा शुरू किया है। कौशल विकास विश्वविद्यालय का गठन करने का घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा। अगला 47वां प्रश्न देख लेते हैं। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि JDCC की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, दुबई, अबू धाबी, या फिर मुंबई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अबू धाबी हो जाएगा। अबू धाबी में जो है हाल ही में भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक का आयोजन किया गया है। अबू धाबी आपको याद रखना है। अगला 48वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में वार्सा में जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति और पोलैंड के प्रधानमंत्री ने किस द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है व्यापार समझौता, या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान समझौता, या फिर सुरक्षा समझौता, या फिर ऑप्शन डी है आर्थिक सहयोग समझौता। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सुरक्षा समझौता हो जाएगा। ठीक है, वार्सा में जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति और पोलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा जो है सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क जो है उन्होंने वार्सा में एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देश के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला 49वां प्रश्न कि हाल ही में IAS अधिकारियों के लिए ई बुक सिविल लिस्ट 2024 का 69वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? हाल ही में IAS अधिकारियों के लिए ई बुक सिविल लिस्ट 2024 का 69वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर गृह मंत्री अमित शाह, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IAS अधिकारियों के लिए ई बुक सिविल लिस्ट 2024 का 69वें संस्करण का लॉन्च किया है, जो सेवारत IAS अधिकारियों की एक व्यापक निर्देशिका है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के लिए क्या विकसित किया है? किसके द्वारा? भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन है उच्च रिवोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग, या फिर उन्नत इमेजिंग सॉफ्टवेयर, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग करना। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों जो है हाल ही में 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना शुरू किया है। ठीक है, ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके इंफ्रारेड स्टार इसको करना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिला होगा। यहाँ से प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में देखने को अवश्य ही मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको pdf.thenewsite.com से आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।